दो नए यादव ने कहर मचाया, 155 प्लस से जिम्बाब्वे को उड़ाया। कौन है इंडिया के शोएब और वकार? टीम इंडिया को हमेशा से बल्लेबाज तो अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन शोएब अख्तर और वकार यूनिस जैसे खूंखार गेंदबाज, तेज गेंदबाज जो 150 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी करे, वो नहीं मिल पाते थे। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में टीम इंडिया की 150, 155 प्लस की जो रफ्तार वाली गेंदबाजों की खोज है, वो काफी हद तक खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया को मिल गई है 3 खूंखार गेंदबाजों की तिकड़ी, जिसमें से 2 तो यादव जी हैं और उनको हम कह सकते हैं कि ये इंडिया के नए शोएब और वकार हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे पहले टी20 मैच में टीम इंडिया ने तूफानी गेंदबाजी की और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर वार किया। जिम्बाब्वे का स्कोर पहले 8 ओवर में ही 32 फॉर 4 हो गया। इंडिया ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और हिंदुस्तान की जो नई पेस बैटरी है, खूंखार पेस बैटरी जो 145 प्लस, 150 प्लस, 155 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी करती है, उसने शुरुआत में ही जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और यहां पे कमबैक में मयंक यादव ने तहलका मचाया। आपको याद होगा मयंक यादव, अगर आप भूले नहीं हैं तो हिंदुस्तान के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज, पहले नंबर पे उमरान मलिक हैं और दूसरे नंबर पर मयंक यादव हैं, जिन्होंने आईपीएल में तहलका मचाया था 2 सीजन पहले। और उसी के साथ साथ उन्होंने इंडियन टीम में जब खेला तो वहां पर भी शानदार गेंदबाजी की थी। और अब मयंक यादव ने इंजरीज को पीछे छोड़ते हुए पूरी तरह से फिट होने के बाद मैदान पर शानदार कमबैक किया और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में अपनी आग उगलती गेंदों से बल्लेबाजों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मैच की पहली ही गेंद पर विकेट लिया। जी हां, मयंक यादव ने इस मैच की पहली गेंद डाली और उस पहली ही गेंद पर उन्होंने जिम्बाब्वे के ओपनर को पवेलियन भेज दिया। जिम्बाब्वे के ओपनर को ब्रायन बेनेट को समझ भी नहीं आई कि गेंद कब आई, कहां आई, और उनके बैट का हल्का सा एज लेकर सीधा ईशान किशन के हाथों में चली गई। और भाई साहब, मयंक यादव की जो लाइन और लेंथ है, जिस रफ्तार पे तो गेंदबाजी करते हैं, उसके अलावा जो उनकी लाइन और लेंथ है, बहुत ही शानदार है। अगर वो फिट रहेंगे तो आप मुझसे लिख कर ले लीजिए कि वो हिंदुस्तान के नए शोएब अख्तर 101% बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ स्पीड नहीं, लाइन और लेंथ है, जिसका उन्होंने एक बार फिर रीप्ले जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में दिखाया। पहले 3 ओवर में मयंक ने 2 विकेट हासिल कर लिए। जी हां, देखते ही देखते पहले 3 ओवर की गेंदबाजी में मयंक ने 2 विकेट लिए। और जो विकेट है इस टी20 की, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बल्लेबाजों के लिए मुफीद थी। खुद दोनों ही कप्तानों ने कहा था कि ये बैटिंग विकेट है, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे। लेकिन जब सामने 150, 155 की स्पीड से गेंदबाजी हो और गेंद एकदम से उछाल भरे अच्छी लाइन और लेंथ पे डाली जाए, तो बल्लेबाजों के लिए उसको खेलना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो हमारे यादव जी हो गए, मयंक यादव, और दूसरे हमारे यादव जी हैं प्रिंस यादव, जिन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग में तूफानी गेंदबाजी करते हुए आईपीएल में जगह बनाई और आईपीएल से टीम इंडिया में जगह बनाई। और प्रिंस यादव और मयंक यादव की जोड़ी इस टी20 में बहुत मजबूत नजर आई, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करती हुई नजर आई। और प्रिंस यादव को भी शुरुआत में विकेट मिला और इन दोनों ही तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही जिम्बाब्वे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और इसी के साथ साथ आपको एक नए तेज गेंदबाज मिले हैं, जिनका नाम है अशोक शर्मा। शुरुआत में विकेट तो नहीं ले पाए, लेकिन उनकी भी जो स्पीड है वो 145 प्लस, 150 प्लस से ऊपर रहती है। यानी कि आपकी तेज गेंदबाजों की जो खोज हमेशा बनी रहती है, वो इन तीनों पे आकर खत्म हो सकती है। और उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर ये इंडियन क्रिकेट को उसी तरह से सर्व करें जैसे पाकिस्तान के लिए शोएब अख्तर 1 दशक से ज़्यादा क्रिकेट खेले, वकार यूनिस तो लगभग 2 दशक के आसपास क्रिकेट खेले, और पाकिस्तान के लिए कई विकेट्स वकार यूनिस ने भी लिए, शोएब अख्तर ने भी लिए। और भाई साहब, इनके सामने आने से बल्लेबाज डरते थे। तो उम्मीद है कि मयंक यादव, प्रिंस यादव और अशोक शर्मा भी उसी तरह से तहलका मचाएंगे और हिंदुस्तान के लिए कई साल खेलेंगे और बहुत सारी विकेट्स भी लेंगे।